कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी हम लोग अवलोकन करें। इसके पहले मैंने जो भी परिभाषाएं और जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ने कुछ सीखा होगा। और यही सीखना और यही निरंतर सीखना, यही बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। मतलब कि जितना ज़्यादा हम व्यवहार करेंगे, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा वो हमारी आदत में आएगी, उतनी ज़्यादा हमारा व्यवहार अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि गणित का जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, तभी आप उसको सीख पाते हैं, अन्यथा वो भूल जाती है। सेम भाषा भी है। आपकी मदर टंग के अलावा आप दूसरी कोई भी भाषा आप सीखते हैं और यदि वो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं होती है, यदि आप उसके दैनिक जीवन में निरंतर प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें विस्मृति आने लगती है और धीरे एक समय आता है कि लगभग वो कुछ ही याद रह जाती है, बाकी सब भूल जाती है। मतलब कि वो जो हमारा जो सीखा हुआ जो ज्ञान था वो अस्थायी नहीं हुआ। इसका कारण यह हुआ कि वो हमारी आदत में शामिल नहीं हुई, वह हमारे व्यवहार में शामिल नहीं हुई। इसीलिए प्रशिक्षण प्रोग्राम में, शिक्षण अलग बात है, लेकिन प्रशिक्षण में निरंतर एक ही विषय पर अलग अलग तरीकों से अभ्यास कराया जाता है। आप लोग के घरों में अगर कोई सेना में हो या आप लोगों ने एनसीसी किया हो, तो उनको ये बात का ज़्यादा अनुभव होगा कि वो जो परेड होती है, क्या खड़े होना और मुड़ना और पीछे मुड़ना, तेज चलना, क्या हम सबको नहीं आती? सबको आती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पूरी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। एक तो ट्रेनिंग पीरियड में होगा ही, प्रतिदिन करना है, और पूरी लाइफ लॉन्ग, जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक एक ही बात, विश्राम, सावधान, दाहिने मुड़, पीछे मुड़, सामने से तेज चल। तो ये हम लोग इसको निरंतर अभ्यास कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी हैबिट बन जाए। और एक शिक्षक के रूप में मैं आप लोगों के सम्मुख एक हर साल के बैच में मैं एक प्रश्न रख देता हूं, और इसका उत्तर आपसे मैं ढूंढने के लिए मैं कहता हूं। आप लोग भी इसका उत्तर ढूंढिएगा और हमें बताइए कि सेना में जो निरंतर जो अभ्यास ये कराया जाता है, हमने भी एनसीसी किया हुआ है, मैं एनसीसी के C सर्टिफिकेट होल्डर हूं। एक ही गतिविधि को हम लोग 3 साल बस वही परेड और बंदूक चलाना सीख गए, फिर भी रोज एक ही काम हो रहा है। ये क्यों कराई जाती है? एज ए टीचर इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए। इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं है कि हम लोग कहीं कोई किताबों में होगा या कहीं से पूछ के इसको बता देंगे, लेकिन जो लोग इसको अनुभव प्राप्त करें, हम लोग एक शिक्षक हैं, कुछ नवीन बातों को सोचना चाहिए, कुछ नई जो हमारे सम्मुख जो उद्दीपक दिखते हैं उस पर हम लोगों को एक चिंतन करना चाहिए। जितना भी आप लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर मतलब संपूर्ण, चाहे वो साइंस का लिटरेचर हो या मैथमेटिक्स का लिटरेचर हो या सोशल साइंस का लिटरेचर हो या लिटरेचर का लिटरेचर हो, तो लिटरेचर जो एक प्रकार का जो ये भी है, ये निरंतर ये अभ्यास का है। और उसमें क्या है, आप जितने भी लिटरेचर हैं उसमें देखिए तो क्या हर एक कोई स्टिमुलस दिखा और उस पे उस व्यक्ति के एक ही सब्जेक्ट पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। जो लोग जिनके पास बुद्धि है, आपके कोई सर पढ़ा रहे होंगे बुद्धि, तो जो बुद्धि है ना, ये मानो कि यही इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि जो अन्य 84 लाख जो योनियां हैं, उन सभी योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ इसीलिए और अलग करती है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है।
जिसके पास जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी वो उसकी अधिगम उतनी ज़्यादा तेज होगी, उतनी ज़्यादा प्रभावी होगी और उतनी ज़्यादा मतलब क्या इनोवेटिव होगी। सामान्यतः एक आप लोग शिक्षक हैं, आप पढ़े भी होंगे, आगे इसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। सामान्यतः एक कक्षा में कुछ ही प्रतिशत, लगभग 2-3-4% ही बच्चे जीनियस होते हैं, मतलब कि जिनकी IQ 120 के ऊपर जा सकती है, 130, 140 या इस प्रकार से। और कुछ ही बच्चे होते हैं जिनकी IQ लगभग 90 से नीचे होती है, या कुछ की IQ बहुत कम, तो वो ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, 1-2% होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जिनकी IQ मतलब समान होती है, वो जिनकी IQ समान IQ उनको बोलते हैं जिनकी IQ 90 से 100 के बीच में होती है, उनको हम लोग समान IQ वाले विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी बोलते हैं। और जिनकी IQ 110 से ऊपर जाने लगते, 110, 120, 130, वो विशिष्ट के रूप में धीरे धीरे जाने लगते हैं। और अति विशिष्ट हो जाते हैं जिनकी IQ 140, जैसे आप लोग मूवी देखे होंगे जीनियस, तो वो IQ वाले बच्चे, तो उनकी जो लर्निंग होगी और जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की लर्निंग है, और जिनकी IQ कम है, मतलब कि बैकवर्ड चिल्ड्रन उनको बोलते हैं जिनकी IQ 80 से ऊपर और 90 के से नीचे होती है, वो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, माने पिछड़े बालक। पिछड़े बालक की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि वह बालक जो सामान्य बच्चों से, सामान्य कक्षाओं में जितना दिया जाता है, जितना टीचर पढ़ाते हैं, तो वो एक बार से वो कुछ ज़्यादा की मांग रखते हैं, वो बच्चे बैकवर्ड या वो पिछड़े बच्चे कहे जाते हैं। मतलब अगर कोई विषय वस्तु आपको 1-2 बार बता दी गई, और लेकिन आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा मांग रखते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार बताई जा रही है और आप सीख रहे हैं, तब आपको कहा जाएगा कि आप उसमें बैकवर्ड। और उसके नीचे वो थोड़ा वो डल माइंडेड और उसमें होने लगते हैं, उन बच्चों को केवल ट्रेंड किया जा सकता है कुछ दैनिक व्यवहार में। खैर, वहाँ तक हम लोग अभी नहीं जाना है, हम लोग यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में मुझे बताना था। तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग की पहली विशेषता ये है कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम सीख गए और फिर हमें सीखने की जरूरत ना पड़े। हम लोग इससे पहले कंप्यूटर, बड़ा वाला कंप्यूटर चलाते थे, फिर छोटे कंप्यूटर आ गए, फिर डिस्प्ले वाले कंप्यूटर आ गए, अब सारे फंक्शंस, ये नए नए फंक्शंस आ रहे हैं। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब कि अगर सीखना छोड़ दें तो आप लोग देख रहे हैं कि रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, नए नए जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कर करके नई नई टेक्नोलॉजी रोज आ रही है। और अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप क्या होगा, आप अपने समय से पीछे छूट जाएंगे। अर्थात जो नई जनरेशन जो आ रही है, आप उस नई जनरेशन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन है, जैसे कि आप लोगों के सम्मुख और जो जनरेशन आएगी, वो निश्चित रूप से एक ऐसी भाषा की डिमांड करती है जो कि पुरानी जनरेशन उस भाषा पे उसकी पकड़ कमज़ोर हो, तो उसमें थी भी नहीं। और कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो मातृभाषा को और जो भारतीय भाषा को बहुत ज़्यादा विकास की बात करते हैं। तो फिर वहाँ पे